दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल। दोस्तों इनको देखिए, यह केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला। दोस्तों मई 2016 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। अब दोस्तों इनको देखिए, ये है गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल। इन्होंने भी लगभग अगस्त 2016 में रिजाइन कर दिया था। दोस्तों आप जानते हैं कि इन्होंने रिजाइन क्यों किया था? इन्होंने रिजाइन अपनी मर्जी से नहीं किया था, बल्कि में इनको रिजाइन करने के लिए मजबूर किया गया था। दोस्तों दरअसल में 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीतकर देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक नियम लागू किया था। वो नियम ये था कि जितने भी लोग, जितने भी नेता 75 या 75 के ऊपर के आयु के हैं, वो सभी अपने अपने सरकारी पदों से इस्तीफा देंगे। मतलब जितने भी ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी के जिनकी उम्र 75 या 75 से ऊपर के हैं, वो राज्य या केंद्र की किसी भी सरकारों के अंदर कोई भी सरकारी पद नहीं संभालेंगे। और वो उन तमाम नेताओं के लिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर बकायदा मार्गदर्शक मंडल का एक नियुक्ति की गई थी और इन तमाम नेताओं को उस मंडल के अंदर रखा गया था। ये तमाम नेता है संगठन को बढ़ाने के लिए अपने जितने भी युवा नेता होते थे उनका मार्गदर्शन करते थे और उनका पार्टी के संगठन को बढ़ाने में उनकी मदद करते थे। परंतु ये नियम प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं लागू किया था कि जो भी नेता 75 या 75 से अधिक आयु के हैं, वो किसी भी प्रकार का कोई भी सरकारी पद नहीं संभालेंगे। दोस्तों इस खबर की पुष्टि बकायदा न्यूज मिंट ने भी की है। 2 अगस्त 2016 के उनके एक आर्टिकल बकायदा उन्होंने एक प्रकाशित किया था, जिसमें इस खबर को दिखाया गया था, छापा गया था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर या भारतीय पॉलिटिक्स के अंदर नेताओं की एक उम्र या आयु 75 वर्ष कर दी गई है। ऐसा एक आर्टिकल इन्होंने निकाला था। और दोस्तों इसी नियम के चलते पूर्व प्रधानमंत्री A.K. आडवाणी और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, इनको भी इसी नियम के चलते चुनाव लड़ने नहीं दिया गया। अब दोस्तों इनको देखिए, ये है अरविंद केजरीवाल। आप सभी जानते हैं ये अभी कल ही जेल से छूटे हैं और जेल से बाहर आने के बाद इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर हमला करते हुए ये कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं नेताओं की उम्र 75 वर्ष फिक्स कर दी है, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी इस नवंबर में 75 वर्ष के हो जाएंगे, तो क्या वो अपनी पोस्ट से, अपने पद से इस्तीफा दे देंगे? यही सब कुछ कहा है उन्होंने। और क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए इस वायरल वीडियो के अंदर। ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री ने बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे? नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचाव करते हुए कहा कि ऐसा कोई भी नियम भारतीय जनता पार्टी में ना तो है, ना ही कोई ऐसा नियम बनाया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी इस बार तीसरी बार भी चुनाव जीतकर देश में अपनी सरकार बनाएंगे। मतलब जो नियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं बनाया था, अमित शाह ने उसके लिए साफ साफ मुंह करके उन्होंने कहा कि ऐसा कोई नियम बनाया है। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है।
ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कंफ्यूजन खड़ा करना हमेशा मतलब इन्होंने तो वही बात कर दी कि जो प्रधानमंत्री हमेशा बोलते हैं, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ और यही कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से कि इतना झूठ किस लिए? जो नियम आपने खुद औरों के लिए बनाए थे, अब जब बात अपने ऊपर आई तो वो नियम खत्म हो गए। मतलब इस तरीके से जैसे कि पूरा विपक्ष और तमाम नेता ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अगर वाकई में अगर चुनाव जीत जाते हैं तो देश में लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी और डिक्टेटरशिप एक लागू कर दी जाएगी, जिसके बाद शायद हो सकता है हमारे देश में कभी चुनाव ही ना हो। तो क्या जब प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरह का 75 साल की उम्र का एक नियम बनाया है और आज वो इस नियम को भूल गए हैं, तो क्या ये संभव नहीं है कि आने वाले समय में संविधान ही बदल दिया जाएगा और पूरे देश में एक डिक्टेटरशिप लागू कर दी जाएगी? खैर दोस्तों, नेता हमेशा अपनी बातों से मुकरते हैं, अपने वादों से मुकरते हैं, ये हमेशा हम अपनी वीडियो में कहते हैं। फिलहाल आप देखिए वायरल वीडियो। इन वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। 2024 के चुनाव को लेकर दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।